बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों और बहनों, आज की हमारी वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि जो अमल समझाया जा रहा है उस अमल की गहराई तक आप उस अमल को समझ सकें और वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों और बहनों, माह शाबान का मुबारक महीना बस ख़त्म होने वाला है और रमज़ान का बरकतों वाला महीना आ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए। प्यारे दोस्तों और बहनों, शाबान के महीने में रमज़ान के इस्तकबाल के लिए ही तैयारी की जाती है, लिहाजा हमें माह शाबान का आखिरी जुमा नसीब हो रहा है और ये जुमा बहुत बाबरकत दिन है। अहदीस मुबारका में इसके बहुत से फ़ज़ाइल और फ़वाइद का जिक्र है। लिहाजा आज की इस वीडियो में माह शाबान के आखिरी जुमे के हवाले से फ़ज़ाइल और फ़वाइद व समरात आपको बताएंगे और साथ ही अल्लाह के 3 नामों का अमल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप अल्लाह के ये नाम सिर्फ एक बार पढ़ लें तो इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले सबके हाथों में दौलत होगी, यानी रिज़्क़ के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और रिज़्क़ में बरकतें आ जाएंगी। ये अमल बहुत ही आसान सा अमल है। ये सिर्फ एक तस्बीह का अमल है। ये अमल उन लोगों के लिए ख़ास है जो मुफलिस, गरीब और तंगदस्त हैं या फिर मकरूज़ हैं। अगर आप इस एक तस्बीह को पढ़कर अल्लाह पाक से अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए दुआ करते हैं या फिर आपको जो भी हाजत है इसके लिए दुआ करते हैं तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाएंगे। आपकी जो भी परेशानी होगी उसको दूर फरमाएंगे। दोस्तों, वज़ाइफ को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत एहतियात करता हूँ कि वज़ाइफ देने में मुकम्मल रहनुमाई भी करूँ। लिहाजा गुजारिश करूँगा कि मेरा अपलोड करदा अमल कम अज़ कम तवज्जो से सुनें, समझें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम तमाम वजीफ़े इंसानियत की फलाह के लिए ही अपलोड करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में खुद फरमाया है कि मुझे मेरे नामों से पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। लिहाजा अगर कोई अल्लाह के नामों को पढ़ेगा तो उसका एक ख़ास असर पढ़ने वाले की ज़ात पर आता है और ऐसा नामुमकिन है कि उसका असर खाली जाए। यही तो इस्लाम की हक्कानियत है कि ये मजहब जिंदा और जारी और सारी है। लिहाजा आपने माह शाबान के आखिरी जुम्मा के दिन या अल्लाह, या मालिक, या रज़्ज़ाक 101 मरतबा पढ़ना है और इस अमल के साथ ही सूरह कहफ को 1 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, चाहे तुमसे कुछ भी सरजद होता रहे। इब्ने आदम, मुझे इस अमर की कोई परवाह नहीं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमानों की बुलंदियों तक भी पहुँच जाएं, फिर तुम मुझसे बख्शिश तलब करो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इब्ने आदम, अगर तू गुनाहों से पूरी जमीन भर कर ले आए लेकिन तुम्हारे दामन पर मेरे साथ शिर्क का दाग ना हो तो मैं इतनी ही मगफिरत लेकर आऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम सब मेरे मोहताज हो, मेरी बादशाहत ला महदूद है। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम जिन और इंसान सब एक ही मैदान में जमा हो जाएं और सब मिलकर मुझसे सवाल करें और मैं हर सवाल करने वाले को उसकी तलब के मुताबिक अता कर दूंगा, तो मेरे खजाने में कोई कमी नहीं होगी। लिहाजा आप शाबान के आखिरी जुम्मे के दिन असर की नमाज पढ़कर किबला रुख बैठकर मगरिब तक या अल्लाह, या मालिक, या राज़िक पढ़ते रहें। फिर अल्लाह ताला से जो भी हाजत तलब करेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। जुमा के दिन नमाज जुमा से पहले पाक व साफ होकर खलवत में पढ़ने से आपका हर मकसद आसान हो जाएगा। ख्वाह कैसा ही मुश्किल हो, अल्लाह आपके लिए इंशाअल्लाह आसानी फरमाएगा। बल्कि आप रोज़ाना हर नमाज के बाद 100 मरतबा या अल्लाह, या मालिक, या राज़िक पढ़ें। इस अमल से आपके दिल से इंशाअल्लाह हर किस्म की सख्ती और गफलत दूर हो जाएगी।
जो हर रोज 100 बार पढ़ने का मामूल बनाएगा उसे अल्लाह ताला की रहमत नसीब होगी और लोगों के कलूब उसके लिए नरम हो जाते हैं। जो या अल्लाह या मालिक या राज़िक का कसरत से विर्द करता है वो मुस्तजाबुल दावात बन जाता है और जमाने के मसाइब से महफूज रहता है। उसके दिल की तंगी दूर हो जाती है। बल्कि जिस किसी को नागवार काम का अंदेशा हो वो या अल्लाह या मालिक या राज़िक को कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। नाज़रीन इकरामी, हमें अपनी किस्मत और नसीब के बारे में पहले से अंदाजा नहीं होता कि वो हमसे अगले लम्हे, गुज़श्ता रोज, अगले महीने या अगले साल क्या होगा। जो कुछ हमारी तकदीर में हमारे करने को लिख दिया है, वक्त खुद ब खुद हमारे कदम उस काम की तरफ मोड़ देता है। इंसान सब कुछ कर सकता है सिवाय नसीब और किस्मत के। कोई हाथ से तो छीन कर ले जा सकता है लेकिन नसीब से नहीं। किस्मत गूंदी हुई मट्टी है, कोई इससे ईंटें बनाता है, कोई कूजा तैयार करता है और कोई इस मट्टी में फूल उगाता है। किस्मत पहिए के चक्कर की तरह घूमती है जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। हम जब ऊपर जाएं तो नीचे वालों का हाथ थाम लेना चाहिए क्योंकि अगले चक्कर में हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। किस्मत की एक आदत ये भी है कि वो पलटती जरूर है और जब पलटती है तो पलट कर रख देती है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से। लोग मेहनत दुनिया के लिए तैयार करते हैं और आखिरत नसीब पर छोड़ देते हैं। किस्मत और नसीब में जो गम, तकलीफें और दुख हैं उन पर कभी ना पछताओ, बल्कि तुम वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ताला ने आजमाइश के काबिल समझा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया की जिंदगी ऐसी बना दे कि जिससे हमारी आखिरत बन जाए। अल्लाह ताला गलतियों को दूर करने की भी तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत से हमें जुम्मा को और आने वाले रमजान को एतदाल के साथ गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों और बहनों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप किसी खास टॉपिक के हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे जरूर बताएं। हम आपके लिए वीडियो जरूर पेश करेंगे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत सांसों ने वफा की, तो अगली बार एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजो निगहबान हो।